नमस्कार। आनंद सूत्रम प्रथम अध्याय का 25वां तथा अंतिम सूत्र। भावः भावातीतयो सेतुः तारक ब्रह्म। भाव यानी सगुण ब्रह्म, भावातीत यानी निगुण ब्रह्म, उसका जो सेतु बिंदु है, उन दोनों को अलग पृथक करने वाली जो लाइन या बिंदु हैं, उन्हें तारक ब्रह्म नाम दिया गया है। ब्रह्म जो आनंद मार्ग दर्शन में सुप्रीम कॉन्शियस के लिए प्रयोग किया गया है, सर्वोच्च सत्ता के लिए, सर्वोच्च सत्ता के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी दो अवस्थाएं बताई गई थी, निर्गुण एवं सगुण। भूमा मन और भूमा चैतन्य गुणाधीन, सत्व रज और तम के अधीन सगुण ब्रह्म, और उन गुणाधीश उनके ऊपर की जो अवस्था है उसे। तो यहाँ बताया गया था कि मनुष्य कर्मयोग या क्रिया तत्व में बताया गया था कि बुद्धि और बोधि के बल पर जब मनुष्य बोधि का प्रयोग करता है और बहुत अधिक प्रयास से वो समाधि में प्रतिष्ठित होता है, अपने महत को भूमा महत में मिलाता है या अपने महत को भूमा चैतन्य में मिला देता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और यही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है मुक्ति और मोक्ष। तो ये मुक्ति और मोक्ष कैसे बना? सगुण ब्रह्म बन जाना मुक्ति है और निगुण ब्रह्म बन जाना मोक्ष है। यानी सगुण ब्रह्म में बिल्कुल विलय हो जाना, उसका महत का बिल्कुल अस्तित्व नहीं रहे, वो भूमा महत का ही बनकर रह जाए। निगुण ब्रह्म में इसी प्रकार भूमा चैतन्य का बनकर रह जाना, उसका अस्तित्व शून्य हो जाना मोक्ष कहलाता है। मुक्ति प्राप्त पुरुष संकल्प देह के रूप में जगत सेवा के लिए आ सकता है, लेकिन निगुण ब्रह्म कभी इन बंधनों से मुक्त होता है। आखिर में ये मुक्ति मिलती कैसे? कोई भी मनुष्य अपनी साधना की शक्ति से मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए तारक ब्रह्म की कृपा आवश्यक है। इसीलिए आनंद सूत्र में और तंत्र में तारक ब्रह्म का अभिलेख मिलता है। ये तारक ब्रह्म कौन है? यही मनुष्य का आराध्य है, यही मनुष्य का इष्ट है, और इन्हीं की कृपा से मनुष्य मुक्ति मोक्ष पाता है। परम पुरुष का किसी ग्रह विशेष में आगमन का एक उद्देश्य होता है परित्राणम साधुनम। जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं, उनको मोक्ष देना। तो परम पुरुष अपनी जीवन जो लौकिक जीवन यात्रा है, उसमें अधिकांश समय इन मुमुक्षों को मोक्ष देने में बिताते हैं। और ये तत्व जगता है भक्ति। भक्ति के बारे में जब हम द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे तो स्पष्ट भक्ति को परिभाषित किया गया है। तो भक्ति के बिना सृष्टि चक्र या फिर परम लक्ष्य या परम पद का प्राप्त करना असंभव ही माना जा सकता है। तो हमने आनंद सूत्र में देखा कि प्रथम 4 सूत्र ब्रह्म तत्व, जिसमें शिव और शक्ति का वर्णन करते हैं, उनकी अवस्था को स्पष्ट करते हैं। 5वां और 6वां सूत्र
जो कि सृष्टि तत्व का है, जिसमें संचर धारा और प्रतिसंचर धारा से कैसे, तो हम इस पहले 4 सूत्रों के समूह को अगर अक्षर ब्रह्म योग कहे तो 5वें और 6ठे को हम विश्व रूप दर्शन योग कह सकते। परम पुरुष का विश्व रूप क्या है कि सब कुछ उनके भीतर है और उन्हीं से आया है और उन्हीं में लय हो जाता है। और ये हमें सृष्टि की संचर और प्रतिसंचर धारा के निर्माण की प्रक्रिया को देखने से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद 7वें से लेकर 15वां सूत्र तक ज्ञान योग है। ज्ञान तत्व का वर्णन किया है। ब्रह्म को बनाया गया है दृष्टा भाव और प्रकृति को दर्शन। इसी तरह से संचर धारा के प्रत्येक भूत की सृष्टि को बताया गया है। और 9वें से ये विश्व ब्रह्मांड बनना, अणुजीव बनना, 10वें और 11वें में प्राण तत्व, 12वां 13वां चित्त, 14वां अहम का निर्माण और 15वां महत का निर्माण बताता है। 16वें से 24वां तक कर्म योग है। क्रिया तत्व, बुद्धि बोधि, किस में बुद्धि होगी, किस में बोधि होगी। बोधि प्राप्त मनुष्य अपने प्रयास से किस तरह से समाधि में परिणित हो जाता है। और समाधि ही जीवन लक्ष्य नहीं है, इसीलिए 25वां सूत्र भक्ति योग लेके आया। इसलिए परम पुरुष से प्रेम करना, परम पुरुष की ओर चलना। तारक ब्रह्म व्यक्ति के अपने भगवान होते हैं, जो उनके सुख और दुख जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन पर वो अपना कंप्लीट भरोसा कर सकते हैं। सगुण भ्रष्ट अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, इसीलिए मनुष्य उस कर्मकारी सिद्धांत के अधीन है। जो एक सृष्टि का नियम है उसका अनुपालन करते हैं। निगुण ब्रह्म इस जगत से परे है, आनंदघन अवस्था है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपना भगवान चाहिए, जो उसके सुख दुख की बात सुन सके, उसका सुख दुख का साथी हो। इसको किस भाव से भक्त जब अपनी साधना करता है तो अलग अलग भाव से सखा भाव देख सकता है, पति के रूप में देख सकता है, वात्सल्य भाव के रूप में देख सकता है, अपने कुछ जगत पिता के रूप में देख सकता है। जब भक्ति के भावालोक की बात होती है तो अलग अलग भावों को बड़े स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। गोपी भाव, ब्रिज भाव, राधा भाव। और भक्ति को जब जितना एनालाइज किया जाता है, रागा तमिका, रागानुगा, केवला भक्ति, ये शास्त्र बड़ा निराला है। आज हमारा विषय यह नहीं है, हमें तारक ब्रह्म को समझना है। वो हमारे भगवान है, हमारे व्यक्तिगत भगवान हैं। वह साधक की सुख दुख की समस्या उनके ऊपर होकर निश्चिंत हो सकता है। इसलिए तारक ब्रह्म की अभिकल्पना के बिना सृष्टि चक्र अधूरा है। तो हमारा ये प्रथम अध्याय आनंद सूत्रम का सृष्टि चक्र को समझाता है। उसकी संपूर्ण अक्षर ब्रह्म योग, विश्व रूप दर्शन योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का ये सुंदर समागम है। यद्यपि आनंद सूत्र में ऐसे नामों का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि मैं वर्णन कर रहा हूँ कि मेरे विचारों में या मेरे दृष्टिकोण में आनंद सूत्र, ये मेरी व्याख्या है। अपनी अध्ययन सुविधा के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो सभी को एक बार पुनः नमस्कार। उसके साथ ही हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम सभी अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे।
और आनंद मार्ग के महान दर्शन से स्वयं अवगत होंगे और दुनिया को अवगत करवाएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहा करते थे, तुम लोगों की जय हो। तो हमारी जय के लिए हमें जयी होने का पात्र बनना होगा। ठीक इसी तरह पारक ब्रह्म की कृपा के लिए कृपा पात्र बनना होता है। जब नियम में प्रतिष्ठित भूमा भाव का साधक और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति ही मनुष्य को सद्विप्र बनाती हैं और सद्विप्र बाबा को सबसे प्यारे हैं। इन्हीं आशा के साथ नमस्कार।